जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री नगली निवासी भगवान की जय। श्री परम दयाल जी महाराज की जय। श्री गुरु महाराज जी की प्यारी साध संगत जी, जैसा कि हम आप सभी लोग श्री गुरु महाराज जी की विभिन्न उन लीलाओं का गुणगान जो श्री गुरु महाराज जी ने कभी शरीर रहते की थी, श्री स्वरूप दर्शन अथवा संत महात्माओं के मुख से सुनते आते हैं। लेकिन हम यह सब जानकर हैरान होंगे कि आज भी श्री गुरु महाराज जी नित्य नई लीलाएं कर रहे हैं। ठीक उसी प्रकार से लीलाएं कर रहे हैं जैसा कभी उन्होंने अपने समय में शरीर रहते की हुई थी। आज भी श्री गुरु महाराज जी के ऐसे भक्त हैं जिनको श्री गुरु महाराज जी ऐसे लीलाओं के दर्शन देते हैं। अभी हम जिन महापुरुष की बात करने जा रहे हैं, जिन श्री गुरु महाराज जी के शिष्य की बात करने जा रहे हैं, भगत की बात करने जा रहे हैं, वो एक महिला शरीर से हैं और उन्होंने आज से लगभग 65 साल पहले नामदान लिया। 12 साल की उम्र में नामदान लिया। हमारे आपके सबके लिए हैरानी हो सकती है कि जिस दिन नाम लिया उन्होंने, उस दिन ही श्री गुरु महाराज जी के उनको दर्शन हुए। पहली बार ध्यान में बैठने पर ही श्री गुरु महाराज जी के दर्शन हुए और उसके कुछ दिनों बाद से श्री गुरु महाराज जी उनके अंग संग रहने लगे। जैसे हम आप सभी लोग साथ साथ रहते हैं, श्री गुरु महाराज जी ऐसे रहने लगे। कुछ समय बाद दादा गुरु महाराज जी भी साथ में रहने लगे। दादा गुरु महाराज जी अक्सर मौन रहते थे, श्री गुरु महाराज जी बातें किया करते थे। श्री गुरु महाराज जी अपने इन भगत को कभी हिमालय ले जा रहे हैं, कभी पाताल लोक ले जा रहे हैं, कभी विभिन्न ग्रहों पर ले जा रहे हैं, शुक्र पर ले जा रहे हैं, बुध पर ले जा रहे हैं, शनि पर ले जा रहे हैं। हिमालय पर ले जाके संत सम्मेलन हो रहे हैं, लंगर भंडारे हो रहे हैं। सप्तऋषि अक्सर हिमालय पर इनसे मिलने आया करते थे। सप्तऋषि में वशिष्ठ मुनि हो गए, कश्यप मुनि हो गए, अत्रि हो गए, अत्रि जी हो गए, गौतम ऋषि हो गए, विश्वामित्र जी हो गए, भारद्वाज मुनि हो गए, जमदग्नि संत हो गए, दलाई लामा जी हो गए। हजारों संत, हजारों देवी देवताएं इनसे मिलने आते थे। विभिन्न लोकों की यात्राएं, नागलोक की यात्रा, ये श्री गुरु महाराज जी इनको पिछले लगभग 65 वर्षों से लगातार दिखाते चले आ रहे हैं। कभी इस आत्मा को उन्होंने राम जी का स्वरूप दे दिया श्री गुरु महाराज जी ने, कभी श्री गुरु महाराज जी इनको कृष्ण का स्वरूप दे दिया, कभी इस आत्मा को श्री गुरु महाराज जी ने शिव का स्वरूप दे दिया और आजकल इस आत्मा को श्री गुरु महाराज जी ने नारायण स्वरूप दिया हुआ है। इस आत्मा के संपर्क में आने से, जिस आत्मा की हम बात कर रहे हैं, उस आत्मा के संपर्क में आने से कहें या उनके साथ से कहें, कुछ 15-18 और आत्माओं को भी श्री गुरु महाराज जी ने इसी प्रकार के अनुभव कराना प्रारंभ कर दिए हैं। सभी जिन हम 15-18 की बात कर रहे हैं, वो उनमें अधिकांश लगभग महिला शरीर से हैं, 1-2 पुरुष शरीर से भी हैं, उनमें 1-2 अपने श्री नगली दरबार से संत भी हैं। ये है, इनमें सभी घरेलू परिस्थितियों के चलते सभी से तो डेली टेलीफोनिक बात नहीं हो पाती है, लेकिन कुछ आत्माओं से इस आत्मा की डेली टेलीफोनिक को बात होती है, रोजाना बात होती है। ये सभी विशिष्ट आत्माएं जिन पर श्री गुरु महाराज जी की बेइंतहा मोहब्बत बरस रही है, बेइंतहा कृपा बरस रही है, वो सभी आत्माएं चाहती हैं कि श्री गुरु महाराज जी के नाम का डंका पूरी दुनिया में बजे। इसीलिए वो लीलाओं को जो श्री गुरु महाराज जी इन विशिष्ट आत्माओं को रोजाना ध्यान में, अनुभव में दिखाते हैं, उनका सभी का ये छोटा सा प्रयास है कि
क्यों नहीं जो श्री गुरु महाराज जी की कृपा हम लोगों को मिल रही है वो श्री गुरु महाराज जी की हर एक भगत तक पहुंचे, हर एक भगत को श्री गुरु महाराज जी की वो लीला, वो आनंद मिले। इसी संकल्प के साथ विशिष्ट आत्माओं ने ये निर्णय लिया है कि जो अनुभव हमको हो रहे हैं, हम सभी को हो रहे हैं, वो सब तक पहुंचे। उसके लिए इस आत्मा को निमित्त बनाया है। करने कराने वाले श्री गुरु महाराज जी हैं, निमित्त बनाने वाले श्री गुरु महाराज जी हैं। हम आप कुछ करने वाले होते भी नहीं हैं, हमारे आपके बिना कोई काम रुकने वाले भी नहीं है श्री गुरु महाराज जी की। लेकिन इसको हम आप अपना सौभाग्य भी मान सकते हैं। सेतु बनाने वाले राम जी थे, राम जी की कृपा ही सेतु बनवा रही थी, लेकिन नल नील भालू बंदरों का, गिलहरी का भी एक अपना सौभाग्य था। तो हम आप भी इस बात के लिए खुश हो सकते हैं कि श्री गुरु महाराज जी हमें निमित्त बना रहे हैं, श्री गुरु महाराज जी का नाम का डंका बज जाएंगे। आपसे निवेदन है कि श्री गुरु महाराज जी की विभिन्न लीलाएं जो यह आत्मा श्री गुरु महाराज जी की विशिष्ट कृपा पात्र आत्माओं से टेलीफोनिक सुनेगी या सुनती है, उनको 7 दिन का एक वीडियो बनाकर आपके सम्मुख प्रस्तुत करने की कोशिश रहेगी। आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को, श्री गुरु महाराज जी की इस कृपा को हम लोग जितना अधिक श्री गुरु महाराज जी के भक्तों तक पहुंचा सकें, इसी में हमारा आपका सौभाग्य भी है। कोशिश करते हैं, शुरुआत करते हैं। श्री गुरु महाराज जी के नाम का डंका जरूर बजेगा, पूरी दुनिया में बजेगा। ये श्री गुरु महाराज जी ने सौभाग्य दिया है, हमें जी जान से अपनी पूरी कोशिश करनी है। आपसे भी आग्रह है कि आप भी जहाँ तक हो सके, जिन तक हो सके, इस वीडियो को जरूर पहुँचाएं, श्री गुरु महाराज जी के भक्तों तक जरूर पहुँचाएं। जय सच्चिदानंद। आज श्री गुरु महाराज जी ने अपनी कृपा से अपने एक भक्त को ध्यान में वन अर्थात जंगल में एक टीले पर बैठे हुए श्री राम जी और श्री सीता जी तथा पास में खड़े हुए श्री लक्ष्मण जी के दर्शन करवाए। आज श्री गुरु महाराज जी ने अपनी कृपा से अपने एक भक्त को ध्यान में नाम जाप करवाया। आज श्री गुरु महाराज जी ने अपनी कृपा से अपने एक भक्त को ध्यान में दिखाया कि यह भक्त आत्मा उस लोक में पहुंच गई है जहां से स्वर्ग और नरक लोक प्रारंभ होता है। जैसे ही इस आत्मा को श्री ब्रह्मा जी ने देखा तो उन्होंने यमराज जी को बताया कि आप गलती से दूसरे बंदे को ले आए हो, यह वह आत्मा नहीं है जिसे लेकर आना था। फिर यह आत्मा अपने स्वरूप में वापस आ गई। आज श्री गुरु महाराज जी ने अपनी कृपा से अपने एक भक्त को ध्यान में अपने श्री दर्शन दिए। श्री गुरु महाराज जी के चारों ओर सितारों की तरह झिलमिलाते हुए रोशनी देखी। उसके बाद जब इस आत्मा ने श्री गुरु महाराज जी की आरती की तो आरती की लौ में एक छोटा सा चक्र घूमते हुए देखा। आज श्री गुरु महाराज जी ने अपनी कृपा से अपने एक भक्त को ध्यान में दिखाया कि श्री कृष्ण भगवान जी के छोटे छोटे 10 बाल स्वरूप हैं। किसी बाल स्वरूप के हाथ में वंशी है, किसी बाल स्वरूप के सिर पर मोर पंख है और किसी बाल स्वरूप के बाल घुंघराले हैं। यह सारे श्री कृष्ण भगवान जी के बाल स्वरूप आकर इस आत्मा के साथ
खेल रहे हैं। कोई स्वरूप इस आत्मा के कंधे पर बैठ जाता है, कोई गोदी में बैठ जाता है, कोई हाथ पकड़कर खींच रहा है और कोई बाल स्वरूप इस आत्मा के चारों ओर घूम रहा है। सारे बाल कृष्ण स्वरूप इस आत्मा के साथ खेलते हुए खुश हो रहे हैं। आज श्री गुरु महाराज जी ने अपनी कृपा से अपने एक भक्त को ध्यान में दिखाया कि एक फूलों का बगीचा है। इस बगीचे में श्री गुरु महाराज जी टहल रहे हैं और यह सारी आत्माएं श्री गुरु महाराज जी के साथ पीछे पीछे चल रही हैं। श्री गुरु महाराज जी फूल तोड़ तोड़ कर पीछे की ओर फेंकते जा रहे हैं और पीछे पीछे चल रही आत्माएं उन फूलों को अपनी अपनी झोली में डालते जा रही हैं। बगीचा खत्म होने पर श्री गुरु महाराज जी ने कहा कि बहुत फूल इकट्ठा कर लिए, अब सभी लोग साथ साथ चलो। आज श्री गुरु महाराज जी ने अपनी कृपा से अपने एक भक्त को ध्यान में अपने श्री दर्शन दिए। श्री गुरु महाराज जी के चारों ओर आत्माओं को घूमते हुए देखा। आज श्री गुरु महाराज जी ने अपनी कृपा से अपने एक भक्त को ध्यान में श्री नारायण भगवान जी के दर्शन कराए। श्री नारायण भगवान जी एक ऐसे विशाल कमल के फूल पर विराजमान हैं जो न धरती पर है और न ही आकाश में है, अर्थात धरती और आकाश के बीच में यह कमल का फूल स्थित है। श्री नारायण भगवान जी के साथ साथ यह कमल का फूल भी धीरे धीरे घूम रहा है और श्री नारायण भगवान जी इस आत्मा के ऊपर फूल बरसा रहे हैं। आज श्री गुरु महाराज जी ने अपनी कृपा से अपने एक भक्त को ध्यान में त्रिकुटी में ओम के दर्शन करवाए। यह ओम हजारों छोटे छोटे रुद्राक्ष से बना हुआ है। आज श्री गुरु महाराज जी ने अपनी कृपा से अपने एक भक्त को ध्यान में दिखाया कि यह आत्मा कहीं से आ रही है। रास्ते में इस आत्मा को श्री गणेश जी और माता पार्वती जी के दर्शन हुए। इसके बाद गणेश जी और माता पार्वती जी दोनों इस आत्मा के साथ साथ इसके घर तक छोड़ने आए। आज श्री गुरु महाराज जी ने अपनी कृपा से अपने एक भक्त को ध्यान में अपने श्री दर्शन दिए। श्री गुरु महाराज जी की आंखों में माथे पर चक्रों को घूमते हुए देखा। आज श्री गुरु महाराज जी ने अपनी कृपा से अपने एक भक्त को ध्यान में लगभग 2 साल के कान्हा जी के दर्शन करवाए। कान्हा जी इस बाल स्वरूप में आकर तथा ध्यान में बैठी इस आत्मा के सामने पालती मारकर स्वयं भी ध्यान अवस्था में बैठ गए। आज श्री गुरु महाराज जी ने अपनी कृपा से अपने एक भक्त को ध्यान में अपने श्री दर्शन दिए। श्री गुरु महाराज जी एकदम से इस आत्मा की आंखों के सामने आ गए। श्री गुरु महाराज जी के चारों ओर कुछ आत्माओं को चलते हुए देखा। श्री गुरु महाराज जी ने रोशनी वाला हार पहना हुआ था। आज श्री गुरु महाराज जी ने अपनी कृपा से अपने एक भक्त को ध्यान में श्री विष्णु भगवान जी के दर्शन करवाए। विष्णु भगवान जी के पीछे एक बहुत बड़ा सफ़ेद रोशनी वाला चक्र चल रहा था और
उनके एक हाथ में से अमृत जल की वर्षा हो रही थी। अमृत जल की वर्षा से यह आत्मा पूरी तरह से भीग गई। आज श्री गुरु महाराज जी ने अपनी कृपा से अपने एक भक्त को ध्यान में एक मंदिर के अंदर बहुत बड़े शिवलिंग के दर्शन करवाए। आज श्री गुरु महाराज जी ने अपनी कृपा से अपने एक भक्त को ध्यान में दिखाया कि श्री गुरु महाराज जी एक बाग में टहल रहे हैं। इस बगीचे में अंगूर लगे हुए हैं। श्री गुरु महाराज जी ने इस भक्त आत्मा से कहा कि हम आपके हाथ बांध देते हैं और फिर उछलकर अंगूर खाओ। यह आत्मा उन अंगूरों को नहीं खा पा रही है। फिर श्री गुरु महाराज जी ने कहा कि जिस दिन तुम उछलकर यह अंगूर खा लोगी, उसी दिन आपको श्री गुरु महाराज जी के दर्शन हो जाएंगे। आज श्री गुरु महाराज जी ने अपनी कृपा से अपने एक भक्त को ध्यान में अपने श्री दर्शन दिए। श्री गुरु महाराज जी के चारों ओर रोशनियां थी और श्री गुरु महाराज जी के मुख पर चक्र चल रहे थे। आज श्री गुरु महाराज जी ने अपनी कृपा से अपने एक भक्त को ध्यान में अपने श्री दर्शन दिए, जिसमें श्री गुरु महाराज जी ने सफ़ेद कुर्ता धोती पहना हुआ है और कलियों के हार पहने हुए हैं। इसके बाद ध्यान में ही इस आत्मा ने आज श्री गुरु महाराज जी के चरणों की सेवा की। आज श्री गुरु महाराज जी ने अपनी कृपा से अपने एक भक्त को ध्यान में गंगा सागर के दर्शन करवाए। गंगा सागर के बीचों बीच श्री शिव जी और पार्वती माता हैं। गंगा सागर के एक किनारे पर एक शिव पिंडी बना हुआ है। सभी लोग उस शिव पिंडी की पूजा कर रहे हैं। शिवजी ने किनारे पर आकर उस शिव पिंडी को उठाकर इस आत्मा के सिर पर रख दिया। श्री राम जी, श्री कृष्ण जी सहित सभी देवी देवता इस पिंडी का जल से अभिषेक कर रहे हैं। आज श्री गुरु महाराज जी ने अपनी कृपा से अपने एक भक्त को ध्यान में दिखाया कि जितनी देर तक आंखें बंद रखो उतनी देर तक ठीक है, लेकिन जैसे ही आंखें खोलो तो आंखों में से हजारों लाखों ओम ओम निकल कर बाहर जाते जा रहे हैं। आज श्री गुरु महाराज जी ने अपनी कृपा से अपने एक भक्त को ध्यान में अपने श्री दर्शन दिए, जिसमें श्री गुरु महाराज जी ने सफ़ेद कुर्ता धोती पहना हुआ है और कलियों के हार पहने हुए हैं। इसके बाद ध्यान में ही इस आत्मा ने लंगर में चपातियां बनाने की सेवा की। आज श्री गुरु महाराज जी ने अपनी कृपा से अपने एक भक्त को ध्यान में अपने श्री दर्शन दिए। श्री गुरु महाराज जी के चारों ओर रोशनियां निकल रही थी और चारों ओर चक्र घूम रहे थे। आज श्री गुरु महाराज जी ने अपनी कृपा से अपने एक भक्त को ध्यान में अपने श्री दर्शन दिए, जिसमें श्री गुरु महाराज जी ने मुकुट पहना हुआ है और बहुत सारे फूलों के, मोतियों के और सोने के हार पहने हुए हैं। इसके बाद आज ध्यान में ही इस आत्मा ने सकौती से श्री नगली साहब तक की पैदल यात्रा की। आज श्री गुरु महाराज जी ने अपनी कृपा से अपने एक भक्त को ध्यान में श्री छोटे महाराज जी के दर्शन करवाए। श्री छोटे महाराज जी हारमोनियम पर एक भजन नाम जप ले मन
फिर जपया नहीं जाना गा रहे थे। उसके बाद देखा कि एक ऐसा पेड़ है जिस पर छाल नहीं है। उसकी एक डाली पर कान्हा जी बैठे हैं। कभी कान्हा जी बांसुरी बजा रहे हैं, कभी इस डाली से उस डाली पर जाकर खेल रहे हैं। और उसको दूसरों की सेवा के लिए, दूसरे लोगों तक पहुंचाने के लिए इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। बेल आइकन जरूर दबाएं। जय सच्चिदानंद।